अभिमन्यु को सभी योद्धाओं ने घेर के मारा। एक युवक एक युवराज को कई महारथियों ने मिल के मारा। और वो योद्धा जो अपने आप में गौरवशाली थे, अपने आप में एक गौरव थे, सभी ने मिलकर अभिमन्यु को मारा। लेकिन उस पार्टिकुलर एपिसोड में जो विलन बना उसका नाम था जयद्रथ। उसने अभिमन्यु को तो नहीं मारा, लेकिन मरे हुए एक योद्धा को लातों से मारा। और इतिहास गवाह है कि जिस समय अभिमन्यु को मारा गया उस समय अर्जुन वहां पे नहीं थे। जब अर्जुन आए वापस लौटकर युद्ध से, क्योंकि वो जो युद्ध करने गए तो उसमें जाएंगे तो लंबी कहानी हो जाएगी। जब अर्जुन युद्ध से लौट कर आए उनको पता चला कि मेरे बेटे अभिमन्यु का वध हो गया, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ कि मेरे बेटे का वध हुआ है, क्योंकि युद्ध में हर एक योद्धा मारा जाता है। युद्ध में योद्धा तो वीरगति को प्राप्त होते ही हैं। अर्जुन को सबसे बड़ा दुख हुआ कि मरे हुए एक योद्धा को जयद्रथ ने लातों से मारा। उसमें अंजलि में पानी लिया, शाम को पहुंचा था और अंजलि में पानी लिया और संकल्प कि कल सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो अग्नि समाधि ले लूंगा। जैसे ही उसने अपना ये टारगेट रखा, अपना गोल रखा, एक कहते हैं जब अपने टारगेट को उसने घोषणा की, एक अपना गोल बनाया, तो दोनों सेनाओं में हड़कंप मच गया। कौरव प्रसन्न हुए और पांडवों में उदासी आ गई। कौरव इसलिए प्रसन्न हुए कि एक दिन बचाना है जयद्रथ को अर्जुन से, और एक दिन जयद्रथ को बचा लिया जाए तो अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेन प्लेयर यही है। और पांडव इसलिए परेशान थे कि ये क्या कर बैठा, और जयद्रथ एक दिन में नहीं मारा गया तो क्या होगा, क्योंकि यह एक धर्म युद्ध था। सूर्यास्त जब हो जाता था तो युद्ध नहीं होता था। और अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ और युद्ध का शंख बजा, और उस युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ढूंढने लगे जयद्रथ को। लेकिन कौरव भी तो छोटे मोटे थे नहीं। कौरव ने भी सोचा कि जयद्रथ को एक दिन के लिए बचाना है। एक ही काम था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को बचाना है, कहीं न कहीं छुपाओ इसको। जैसे जैसे दिन निकलता रहा कौरव प्रसन्न होते गए और पांडव उदास। सुबह निकल गया, दोपहर निकल गया और कृष्ण और अर्जुन का रथ जयद्रथ को खोजते रह गए। फिर आखिरी समय आया कि सूर्यास्त जब होने को ही था, खोजते खोजते थक कर बैठ गए और अर्जुन ने अपनी गांडीव रखा और बैठ गया। और पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखा और पूछा, भगवान अब क्या होगा? प्रभु अब तुम्हारा ही सहारा। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि मैं देखता हूँ। पांडवों ने पूछा, भगवान जयद्रथ कहाँ से लाओगे? और भगवान श्री कृष्ण ने माया रची और बादलों को आदेश दिया, उन्होंने सूरज को ढक दिया। पांडव पूछते हैं, ये क्या करते हो? सुनिए, आप लोग साथ लेकर जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैं माहौल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? माहौल बना रहा हूँ। और जैसे ही बादल सूरज के सामने आए, सूरज छुप गया। उन नालायों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ को आगे कर दिया। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जयद्रथ ने सामने आकर अर्जुन को सामने हंसने लगा और उसको गालियां देने लगा। कौरव हंसने लगे और अर्जुन को बोले, तैयारी कर अग्नि समाधि लेने के लिए। कब अग्नि समाधि लेगा? और जैसे ही जयद्रथ सामने आया और भगवान ने आदेश दिया, सूरज के सामने से जैसे ही बादल हटे और जैसे ही सूरज के सामने से बादल हटा, अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान ये क्या है? और भगवान कृष्ण ने बोला, देखता क्या है, सूरज सामने है, उठाओ गांडी और चला डाल। और अर्जुन ने गांडी उठाया और तीर चलाया। तीर जैसे ही चलाया, जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया।
और जयद्रथ मारा गया। अर्जुन ये बोल सकता है कि मैंने जयद्रथ को मारा, लेकिन माहौल अगर नहीं बनता तो नहीं मारा जाता। आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ माहौल का खेल, बेकार माहौल में हमने अच्छे लोगों को कामयाब होते हुए देखा और अच्छे लोगों को बेकार माहौल में नालायक होते हुए देखा है हमने।